सीतामढ़ी में दबंगों ने होटल मालिक के 5 साल की बेटी और एक कर्मचारी को जिंदा जला डाला। दोनों होटल के पिछले हिस्से में सो रहे थे। होटल और उसके आसपास की 7 दुकानें भी जल गई हैं। वही होटल संचालक कुछ दूर पर खेत में बेहोश पड़ा रहा। घटना नगर थाना क्षेत्र के बरियारपुर 4 लाइन की है। बुधवार की रात करीब 1:30 बजे के आसपास 2 लोग मुंह पर गमछा बांधकर आते हैं और होटल के दरवाजे को नॉक करते हैं। अंदर से संचालक बैजू शाह की बड़ी बेटी आती है और जिससे उसके पिता के बारे में पूछा जाता है। संचालक की बेटी यही जवाब देती है कि उसके पिता बाहर की तरफ गए हैं। इतना सुन फिर दोनों लोग वहां से चले जाते हैं। इतने में अंदर सो रही लड़की की मां किरण देवी अपने 2 बेटों के साथ छुपने निकल गई। इसके करीब आधे घंटे के बाद होटल में आग लग गई। वही आग आसपास के 7 दुकानों में भी फैल गई तो दूसरी तरफ सिलेंडर फटने लगे। डर के कारण लोग बाहर तक नहीं निकल रहे थे। सुबह 5 बजे लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस 7 बजे मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। होटल संचालक बैजू शाह इस दौरान गायब थे, जिससे पहले लोगों को लगा कि उनकी मौत हो गई है, लेकिन वह बगल के खेत में बेहोश पड़े थे। गुरुवार की सुबह होश आने पर वो वहां पहुंचे, जिसके बाद दूसरी लाश की पहचान उन्होंने स्टाफ कुंदन के रूप में की गई। जांच करने के पहुंची नगर थाना की पुलिस इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, इसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। नफरत का कारोबार बंद करो, सम्मानजनक रोजगार का प्रबंध करो नारे के साथ RYAK संगठित हो। हल्ला बोल अभियान के तहत दरभंगा जिले के सदर प्रखंड के मब्बी बेलौना गांव में गांव यात्रा की शुरुआत हुई। गांव यात्रा का नेतृत्व RYAK के जिला सह संयोजक विशाल मांझी ने किया। यात्रा के दौरान संबोधित करते हुए RYAK राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि उन्माद के खिलाफ सम्मानजनक रोजगार के लिए RYA गांव-गांव में नौजवानों से संवाद करते हुए प्रखंड और जिला स्तर पर यूथ असेंबली लगाएगी। रोजगार के सवाल को देश का सबसे प्रमुख सवाल बनाते हुए नौजवानों को संगठित कर 1 अगस्त को दिल्ली में यूथ पार्लियामेंट लगेगा, जिसमें नौजवानों को चलने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार की असलियत यह है कि संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि पिछले 8 सालों में मात्र 7.2 लाख रोजगार की ही सरकार दे पाई है, जबकि 22 करोड़ नौजवानों ने इसके लिए आवेदन किया। सरकार के नौजवानों के सपनों पर सरकारी बुलडोजर के खिलाफ जनसंघर्ष तेज करने का समय की मांग है की बात कही। जिंदाबाद जिंदाबाद RYA जिंदाबाद 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 बिहारी शरण में गिरफ्तार क्यों नहीं? मोदी साहब जवाब दो। जवाब दो क्लब जिंदाबाद 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 RYA जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाबी नौजवान सभा RYA के द्वारा आज संपूर्ण देश में 1 जून 2023 को हम लोग हल्ला बोल संगठित हो हल्ला बोल अभियान के माध्यम से गांव यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी शुरुआत दरभंगा में भी सदर प्रखंड के सहवाजपुर पंचायत के मब्बी बेलौना गांव में हम लोग आज यात्रा निकाले हैं। इस यात्रा के माध्यम से हम गांव के भीतर छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, महिलाओं के बीच जाएंगे, बातचीत करेंगे कि देश के भीतर जो सरकार है वो जो कहिए कि देश के भीतर देश की जनता को गुमराह कर रही है, उनके रोजगार का देश में संकट है, नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगारी की हालत में वो आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन देश की जो सरकार है वो लगातार देश की जनता को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में फंसा करके उनको कहिए कि बर्बाद करने में लगी हुई है। देश को सही जानकारी हम लोग देने के लिए जा रहे हैं कि देश में पिछले 9 साल से जो सरकार है, मोदी सरकार, उसके समय में किस तरह से बेरोजगारी चरम पर है, किस तरह से बेरोजगारी की वजह से आज छात्र, नौजवान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। शिक्षा की जो हालत है, देश के भीतर जो महिला अत्याचार है वो किस कदर बढ़ा है, महंगाई किस कदर बढ़ी है, इस तमाम बातों को लेकर के हम पर्चा के माध्यम से ग्रामीण जनता को हम बताएंगे और उनको संगठित कर देश की जो मौजूदा सरकार है उसको कैसे 2024 में गद्दी से हटाया जाए इसकी परियोजना बनाएंगे। और इसको तैयारी करते हुए 1 अगस्त को
पार्लियामेंट के सामने हम लोग यूथ पार्लियामेंट बनाएंगे जिसमें हम गाँव घर से हजारों की तादाद में नौजवानों को दिल्ली चलने का अपील भी करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार उदयन मिश्रा द्वारा तारामंडल सह ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में प्रभारी पदाधिकारी सह प्राचार्य दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय दरभंगा संदीप तिवारी के साथ निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत निर्देशक द्वारा समीक्षा बैठक कर विभिन्न समस्याओं के निदान के साथ तारामंडल को 15 जून 2023 से संचालन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि तारामंडल भवन का हस्तांतरण अतिशीघ्र संवेदक से लिया जाए। उन्होंने संवेदक के प्रतिनिधि तथा कार्यपालक अभियंता भवन संरचना प्रबंधन दरभंगा को निर्देशित किया है कि तारामंडल देखने आने वाले आम जन की सुविधा के लिए तारामंडल सा ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय दरभंगा के नाम को बड़े साइज में तारामंडल गेट संख्या 3 पॉलिटेक्निक कॉलेज कादराबाद दरभंगा चौक और दिल्ली मोड़ के पास लगवाए जाए। तारामंडल के 4 दीवार की ऊंचाई को बढ़ाया जाए और उस पर कटीला तार भी लगाया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा तारामंडल के सामने सड़क पर जल जमाव की समस्या के निदान हेतु नगर आयुक्त दरभंगा को नाला निर्माण हेतु अनुरोध पत्र देने हेतु निर्देशित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि समान दर्शक वर्ग के 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए 2D के लिए 20 रुपये और 3D के लिए 30 रुपये प्रति व्यक्ति और 15 साल के ऊपर के दर्शकों के लिए 2D के लिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति और 3D के लिए 70 रुपये प्रति व्यक्ति। वहीं प्रधान अध्यापक के स्तर से प्रेषित 20 स्कूली छात्र छात्राओं के समूह को 2D के लिए 10 रुपये प्रति छात्र और छात्रा और 3D के लिए 20 रुपये प्रति छात्र छात्रा। स्कूली शैक्षणिक और अन्य संस्थानों द्वारा 150 सीट वाले ब्लॉक बुकिंग हेतु 2D के लिए 10 रुपये प्रति छात्र दर्शक और 3D के लिए 20 रुपये प्रति छात्र दर्शक शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही साथ विदेशी पर्यटकों और उनके साथ 3 साल से अधिक के बच्चों के लिए 2D के लिए 100 रुपये प्रति व्यक्ति और 3D के लिए 200 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं प्रातः 10 बजे से अपराह्न 6 बजे तक के लिए 300 सीट के सभागार आरक्षण के लिए 30,000 रुपये और GST अतिरिक्त देय होगा। इसके साथ ही 5,000 रुपये सुरक्षित जमा राशि जमा करना होगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति द्वारा गठित 5 सदस्यीय समिति ने भौतिक निरीक्षण के क्रम में गंडक छात्रावास में अनधिकृत रूप से रह रहे 10 छात्रों को चिन्हित किया है, जिनमें PhD शोधार्थियों और अन्य छात्रों के नाम शामिल है। अवैध रूप से रह रहे इन छात्रों को सूचित किया गया है कि वे 3 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से छात्रावास खाली कर दें, अन्यथा ऐसे छात्रों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उनके पंजीयन और अन्य डिग्रियों को निरस्त करने हेतु संबंधित विभाग अध्यक्षों को सूचित किया जाएगा, जिसके लिए छात्र स्वयं ही उत्तरदायी होंगे। छात्रावास का क्या मामला है? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेशानुसार गंडक छात्रावास में अवैध रूप से आवासित छात्रों के सर्वे हेतु
5 सदस्यीय जांच कमेटी के गठन किया गया था। उस कमेटी ने जाकर के हॉस्टल में भौतिक सत्यापन किया और 14 कमरे में ताला जड़ा। साथ ही 10 ऐसे छात्रों को चिन्हित किया जो अभी विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग में PhD पाठ्यक्रम में शोधरत हैं। उन्हें यह सूचना दी गई कि 3 दिनों के भीतर ये अपना अवैध रूप से अवैध रूप से आवासित छात्रावास में रह रहे उन्हें खाली करना होगा और अगर वो खाली नहीं करते हैं तो विश्वविद्यालय उन छात्रों पर विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ उनका पंजीयन निरस्त करने हेतु विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग के अध्यक्ष को चिट्ठी भेजी गई। अपना परिचय। जी, मैं इस जांच कमेटी का संयोजक हूँ, इसलिए मैं सूचना दे रहा हूँ। धन्यवाद। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। समस्तीपुर में बुधवार की रात बाइक सवार बदमाशों ने किराना कारोबारी 30 वर्षीय रणवीर यादव को गोली मारकर हत्या कर दी। किराना कारोबारी के सीने में यह गोली मारी गई है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। मृतक सीमा गांव के रामानंद यादव का पुत्र बताया गया है। घटना जिले के बिथान थाने के सीमा गांव में घटी है। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में बताया गया कि रणवीर गांव में ही मंदिर के पास किराना का दुकान चलाते हैं। रात करीब 10 बजे वह अपनी दुकान बंद कर पैदल ही घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक बाइक पर आए 2 बदमाशों ने उसे घेर लिया और नजदीक से सीने में गोली मार दी। गोली की आवाज पर जब तक लोग जुटे, बदमाश वहां से फरार हो गए। हल्ला होने पर जुटे लोग रणवीर को अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। रणवीर के भाई मनीष ने बताया कि रणवीर का किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वह अपनी रोजी रोटी में लगा रहता था। वहीं मृतक के भाई ने ये भी कहा कि बाइक पर सवार 2 बदमाश आते हैं और सीधा सीने पर गोली मारकर वहां से फरार हो जाते हैं। उधर घटना की बात पारिवारिक सदस्यों के बीच कोहराम मचा हुआ है। सघन डस्ट नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम का जिला स्तर पर उद्घाटन सिविल सर्जन दरभंगा डॉक्टर अनिल कुमार के द्वारा लेहरियासराय आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 200 पर किया गया। इस अवसर पर वहां उपस्थित लगभग 35 बच्चों के माताओं को ORS का एक पैकेट और जो बच्चे डायरिया से ग्रसित थे उन्हें 2 ORS का पैकेट के साथ साथ जिंक की 14 टैबलेट दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 1 जून से 15 जून तक चलाई जाएगी। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत 10 से होने वाले शिशु मृत्यु दर को 0 स्तर पर प्राप्त करना है।
कहा कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों को ORS और जिंक टैबलेट उपलब्ध कराई जा रही है, जिसे लेकर डायरिया प्रचार प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर दरभंगा समाहरणालय से रवाना किया गया। यह रथ सभी प्रखंडों में 14 दिनों तक घूम घूम कर डायरिया के लिए प्रचार प्रसार करेगी। दस्त नियंत्रण पखवाड़ा मना रहे हैं 1 जून से 15 जून तक। इसमें हम लोग 0 से 5 साल के सभी बच्चों को ORS का पैकेट और जिनको डायरिया है उसको ORS के साथ साथ जिंक का टैबलेट भी दे रहे हैं। और इसमें एज का है 2 महीना से छोटा बच्चा है तो इसको हम लोग उसी हिसाब से देते हैं, बनाते हैं ORS के घोल 5 चम्मच देना है उसको हर 10 पर 2 महीना से छोटा बच्चा है। उसी तरह से 6 महीना से ऊपर वाला बच्चा है तो इसको हम लोग 1/4 गिलास पीते हैं या आधा गिलास तक दे सकते हैं हर 10 के बाद। और जो 2 वर्ष से 5 वर्ष तक है उसको हम लोग हर 10 के बाद आधा गिलास या 1 गिलास ORS पाउडर बना करके देते हैं। इस बार हम लोग 6,75,000 के ORS पैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लगभग सभी घर में ORS पैकेट देंगे और जिनके यहाँ डायरिया है उनको 2 पैकेट देंगे और प्लस जिंक की गोली देंगे। कितने दिन 15 दिन का कार्यक्रम है, 1 जून से 15 जून तक। कहाँ से शुरुआत की गई है? यहाँ हम लोग आज न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics. हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब। फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स एंड ट्रिकी अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। ऑर्डर करें Amazon या balaji books.com से।